हाय दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डाइजेशन के बारे में जानते हैं। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो फूड मोलिक्यूल होता है उसको छोटे छोटे मोलिक्यूल में ब्रेक डाउन करना। ठीक है, और डाइजेशन का मेनली दो पार्ट होता है। एक एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं और उससे दूसरे को एसोसिएटेड ग्लैंड होता है। ठीक है, मतलब दोनों को कंबाइन करके एक हमारा फुल डाइजेशन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? जो माउथ से लेके एनस तक, इसको पूरा हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। और जो ग्लैंड होता है जो अलग अलग हार्मोन रिलीज करता है या फिर एंजाइम रिलीज करता है, उसको एसोसिएटेड ग्लैंड बोलते हैं, जो कि पाचन में हेल्प करता है। जैसे कि लीवर हो गया, पैनक्रिया हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कौन और कैसे, मतलब उसका कैसे अरेंजमेंट रहता है एलिमेंट्री कैनाल में। तो सबसे पहले हमारा माउथ होता है, फिर क्या होता है? बैकल कैविटी होता है जहाँ पर हम लोग चर्निंग करते हैं फूड का। उसके बाद फ्रिंक्स होता है जिसके थ्रू हमारे मतलब यहाँ पर जो नेक के पास रहता है। उसके बाद असोफेगस जो पाइप होता है जिसके थ्रू भोजन जाता है स्टोमक में, जो हमारा स्टोमक होता है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन होता है, फिर एनस होता है। तो इसमें देखिए स्टोमक में क्या होता है? एक स्पिनेटर होता है। ठीक है, जो फूड को वापस नहीं जाने देता है, मतलब आप खाने के बाद रिवर्स मूवमेंट फूड का नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या होता है? स्पिनेटर होता है। कहाँ पर होता है? स्टोमक में होता है। इसको गैस्ट्रोओसोफेगस भी कहा जाता है। ठीक है, गैस्ट्रोओसोफेगल। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? गैस्ट्रोओसोफेगल। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का तीन पार्ट होता है। पहला होता है डुओडेनम, फिर होता है जेजनम, फिर होता है इलियम। ठीक है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, कैकम, फिर कोलोन और रेक्टम। ठीक है, ये कैकम से ही अटैच होता है जो हमारा अपेंडिक्स होता है, जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। और जो कोलन होता है इसका भी 4 पार्ट होता है। ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड होता है कोलन। अस्केंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिस्केंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन। ठीक है, और मतलब ये एक रिवीजन सेशन है, इसलिए हम फिगर नहीं दिखा रहे हैं। अगर आपको मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा तो आप सर्च करके फिगर देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है? सबसे पहला जो होता है ओरल कैविटी होता है। ओरल कैविटी में टीथ होता है जो कि इम्बेडेड इन जॉ में, जॉ बोन में इम्बेडेड होता है। और जहाँ पर ये मतलब इसके पूरे अटैचमेंट को क्या बोला जाता है? थेकोडोंट बोला जाता है, थेकोडोंट। ठीक है, मतलब जौ के साथ इसके टीथ के अटैचमेंट को क्या बोला जाता है? थेकोडोंट। ठीक है, उसके बाद ओरल कैविटी में टंग होता है और टंग पर पेपिला होता है। पेपिला क्या होता है? टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ठीक है, पेपिला क्या होता है? टेस्ट बर्ड्स होते हैं। और ये मतलब ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। टिप जो हमारे आगे की ओर टंग, मतलब आगे का जो पार्ट होता है टंग का, फिर साइड में जो होता है, फिर बेस में जो होता है। जो टिप होता है उससे मतलब हम लोग किस टाइप का टेस्ट बर्ड होता है? स्वीट, मतलब हम लोग स्वीट को सेंस करने के लिए मतलब जो टिप होता है, टिप वही स्वीट को टेस्ट करता है। ठीक है, और जो साइड वाला पार्ट होता है सॉल्टी और सोर को टेस्ट करता है। फिर उसके बाद बेस जो होता है बिटर को करता है। तो बेस, बी से बिटर ऐसे याद कर सकते हैं।
टिप जो होता है स्वीट को कहता है, साइड जो पार्ट होता है टोंग का सॉल्टी या सोर का कहता है, ठीक है। और मिडिल में टेस्ट बर्ड नहीं पाया जाता है। फिर उसके बाद स्टडी ऑफ टीथ को क्या बोलते हैं, ओडेंटोलॉजी, ठीक है। और देखिए यहाँ पर टीथ का अलग अलग प्रकार होता है, टाइप होता है, जैसा कि ठेकोडोंट, ठीक है, जो एम्बेडेड इन जॉ होता है, जॉ सॉकेट में एम्बेड होता है। फिर हेट्रोडोंट, ठीक है, हेट्रोडोंट मतलब अलग अलग जो टीथ होता है उसको बोला जाता है, जैसे कि एक होता है इंसीजर, ठीक है, कैनाइंस होता है, प्री मोलर होता है, मोलर होता है, ठीक है। तो इंसीजर क्या करता है, ये काटने के लिए यूज किया जाता है, जो कि आगे होता है, ठीक है। कैनिन्स किसके लिए होता है, चीरने के लिए होता है, ठीक है। और प्री मोलर और मोलर चबाने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद डाई फायोडोंट, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि मिल्क डाईफायोडन, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो परमानेंट होता है उसकी संख्या कितना होता है, 32 होता है। और जो मिल्क होता है, मतलब टोटल अगर डाईफायोडेंट को देखा जाए टोटल नंबर तो 32 होता है, ठीक है। उसमें से 20 जो होता है मिल्क का होता है, ठीक है। और जो 12 जो होता है मोनोफायोडेंट होता है, ठीक है। जो एक जैसे तीत होते हैं, ठीक है, उसको होमोडोंट बोलते हैं, ठीक है। एक जैसे तीत को क्या बोलते हैं, होमोडोंट। और उसके बाद एक मिनट, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर कुछ कटा हुआ है तो वही देख रहे थे। तो यहाँ पर फ्रॉग टीथ लिखा हुआ है, मतलब जो मेढक का दांत जो होता है एक जैसा होता है, इसीलिए उसको होमोडोंट बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो टंग होता है, ये फ्रेनुलम ओरल कैविटी से जुड़ा होता है, ठीक है। मतलब फ्रेनुलम के हेल्प से ओरल कैविटी से जुड़ा होता है टंग, ठीक है। उसके बाद इपिगोलोटिस होता है, ठीक है। इपिगोलोटिस क्या होता है, ये क्या होता है कि जो प्रिवेंट फूड टू इंटर इनटू ग्लोटिस, ठीक है। ये ग्लोटिस के ऊपर होता है, क्या होता है, इपिगोग्लोटिस, ठीक है। ये कार्टिलेजिनियस होता है, ठीक है। कार्टिलेजिनियस मतलब जो हमारा ग्लोटिस होता है ना, सांस नली, उसमें भोजन नहीं जाए इसीलिए मतलब भोजन को उसमें सांस नली में जाने से रोकने के लिए इपिग्लोटिस होता है, ठीक है। उसके बाद स्टोमक होता है। स्टोमक में स्टोमक का यूज कहाँ पर होता है, हाँ, स्टोमक का जैसे कि अलग अलग इसका भी पार्ट होता है, जैसे फंडस होता है, कार्डियक होता है, बॉडी होता है और पाइलोरोलिक होता है। तो कार्डिक में ही ओसोफोगस जो नली होता है वो खुलता है, ठीक है, ओपन ईयर, कहाँ पर, कार्डिक में। और जो पाइलोरिक है ये कहाँ पर खुलता है, ये खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब स्टमक का भी 4 पार्ट है, ठीक है। तो 4 पार्ट में जो कार्डिक होता है, जो इसका कार्डिक वाला पार्ट है वो एसोफेगस यहीं पर खुलता है जिससे फूड आता है। और पाइलोरिक है, ये कहाँ पर खुलता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, ठीक है। उसके बाद
ओपनिंग ऑफ स्टोमक इनटू डिओडेनम गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, ओपनिंग ऑफ स्टोमक मतलब जो स्टोमक जो होता है कहाँ पर खुलता है, डिओडेनम में जो कि हम लोग यहाँ पर देखे हुए हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका पार्ट होता है, तो वहाँ पर खुलता है और उसको वहाँ पर गाइड कौन करता है, मतलब गार्ड कौन करता है स्टोमक को, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, फिर स्पाइसी और पंजेंट के लिए कोई बर्ड नहीं मिलता है। ठीक है, कोई बर्ड टेस्ट बर्ड नहीं होता है किसके लिए, स्पाइसी और पंजेंट टेस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद जो स्टोन होता है गल ब्लैडर में वो डाइजेशन ऑफ फैट को अफेक्ट करता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कुछ सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड में सबसे पहले देखते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक है, ये टोंग के नीचे होता है। ठीक है, उसके बाद सब मैंडाइबुलर होता है जो लोअर जॉ में होता है। ठीक है, फिर पैरोटिड ग्लैंड होता है, ईयर के पास होता है, और ये अगर इसमें वायरल इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन का नाम क्या होता है, पॉम्प्स, जिसको गलसूगा बोलते हैं, जो कान के नीचे फूल जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लीवर है। लीवर क्या है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसका वेट 1.2 से 1.5 kg होता है, और ये एबोडोमिनल कैविटी में होता है, बिलो इसके नीचे मतलब बिलो डायफ्राम होता है। ठीक है, और इसमें 2 लॉब्स होते हैं। ठीक है, लीवर में कितने लॉब होते हैं, 2 लॉब होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेपाटिक लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं, हेपाटिक लोब्यूल्स, जो कि हेपाटिक सेल से बना हुआ होता है। ठीक है, और ईच लोब्यूल्स कवर्ड बाई थिन कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैलिसन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, गैलिसन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, गैलिसन कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लीवर में जो हेपाटिक सेल होता है, हेपाटिक सेल से ही बाइल सिक्रेट होता है, बाइल जूस जो होता है, और बाइल जूस में क्या क्या फाउंड होता है, क्या क्या मिलता है, यहाँ पर पिगमेंट्स होता है, सॉल्ट होता है, और इसमें बाइल जूस में एंजाइम नहीं होता है। तो पूछता है क्वेश्चन भी, तो पिगमेंट एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। ठीक है, तो बिलीवर्डिन ग्रीन पिगमेंट होता है, और बिलीरुबिन क्या होता है, येलो पिगमेंट होता है। ठीक है, और ये बिलीरुबिन ज़्यादा एक्सेस हो जाता है तो जॉन्डिस डिजीज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो होता है बाइल जूस नॉट टेक पार्ट इन डाइजेशन में पार्ट नहीं लेता है, लेकिन फैट डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, कौन सा, बाइल जूस में एंजाइम नहीं होता है, बाइल जूस में एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पैनक्रियाज को देखते हैं, और पैनक्रियाज जो है अल्कलाइन जूस सिक्रेट करता है। ठीक है, और इसको ही मतलब इससे एक कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस मतलब इसको ही इसके ही मतलब जो ये रिलीज करता है, जो भी एंजाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, और ये कहाँ पर होता है, बिलो स्टोमक होता है, और इसको मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं, मतलब दोनों के जैसे काम करता है, एक्सोक्राइन के रूप में काम भी करता है और इंडोक्राइन के रूप में भी काम करता है। एक्सोक्राइन से क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है, और इंडोक्राइन से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। हार्मोन क्या होता है, हार्मोन मतलब इससे अगर पैनक्रिया में देखा जाए तो 2 टाइप का हार्मोन निकलता है, एक होता है इंसुलिन और एक होता है ग्लूकागोन, जो कि हम लोग ऑलरेडी दूसरे वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक बायोकैटालिस्ट के जैसे काम करता है,
जो मतलब कि केमिकल रिएक्शन को, जो फूड रिएक्शन मतलब फूड को पचाने में हेल्प करता है, ठीक है, एज ए बायो कैटेलिस्ट। और एक एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है एक्सेप्ट राइजोजाइम, ठीक है। राइजोजाइम क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है। उसके बाद किडनी देखते हैं। किडनी में क्या होता है, रेनिन होता है। रेनिन और केराटिन क्या होता है, ये एक प्रोटीन होता है। विटामिन क्या होता है, कैरोटीन। कैरोटीन क्या है, एक विटामिन है, ठीक है। और रेनिन को क्या बोला जाता है, एंजियोटेंसिनोजेन इंटू एंजियोटेंसिन, ठीक है। मतलब ये कहीं से हम फैक्ट लिए होंगे या फिर PYQ सोल्व कर रहे होंगे तो वहाँ से मिला होगा, तो हम ऐड कर दिए हैं कि एक बार देख लिया जाएगा, अगर मान लीजिए कि कभी क्वेश्चन आता है तो सोल्व करने में हेल्प करेगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डाइजेशन कैसे होता है। तो डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है। बक्कल कैविटी में क्या होता है, सलाइवा होता है और उसका pH कितना होता है, 6.8 होता है। और उसमें Na+ होता है, K+ होता है, एंजाइम होता है, एंजाइम में पेडाइलिन होता है, इसको सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद HCO3- होता है, क्लोरीन माइनस होता है, ठीक है। और सलाइवा में लाइसोजाइम होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल है। और ये लाइसोजाइम कहाँ कहाँ मिलता है, सलाइवा में मिलता है, स्वेट में मिलता है, स्वेट जो हमारा पसीना है, फिर टीयर में भी मिलता है, आंसू में मिलता है, ठीक है। फिर जो पेडाइलिन है, ये स्टार्च को मतलब कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है इंडिपेंडेंट अलग अलग मॉलिक्यूल रहता है, ये क्या करता है, दोनों को कंबाइन कर देता है और उसी को हम लोग माल्टोज बोलते हैं। तो 30% पाचन यहीं हो जाता है, कहाँ पर, बकल कैविटी में। फिर हमारा फूड जाता है एसोफेगस से होकर स्टोमक में, पेट में। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड एक्टिव होता है, जिससे इसको गैस्ट्रिक ग्लैंड भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास स्टोमक में और 3 टाइप के सेल होते हैं। पहला सेल होता है म्यूकस नेक सेल, दूसरा होता है ऑक्सेंटिक सेल और फिर तीसरा होता है पेप्टिक सेल, ठीक है। पेप्टिक सेल से एंजाइम रिलीज होता है, ठीक है। HCl ऑक्सेंटिक सेल से रिलीज होता है, ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है और एंजाइम को एक्टिवेट भी करता है, ठीक है। और ये म्यूकस नेक सेल से म्यूकस निकलता है और ये क्या करता है, फूड को लुब्रिकेट करता है और फिर जो स्टमक वाल है उसको HCl से बचाता भी है, क्योंकि HCl क्या है, एक कंसनट्रेटेड एसिड है, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो स्टोमक में क्या होता है, एक पेप्सिनोजेन होता है एंजाइम, ठीक है। और ये मतलब ऐसे तो इनएक्टिव होता है, लेकिन जैसे ही HCl रिलीज होता है इसको एक्टिवेट कर देता है और एक्टिवेट करके पेप्सिनोजीन को ये पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है और फिर ये क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। इससे 3 एंजाइम निकलता है, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन में बदल देता है, पार्शियल डाइजेशन करता है यहाँ पर, ठीक है। और प्रोटीन क्या होता है, एमिनो एसिड होता है और पेप्टोन क्या होता है, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है। और रेनिन क्या होता है, रेनिन जो केजीन होता है, जो मिल्क प्रोटीन होता है, रेनिन उसको डाइजेस्ट करता है और कन्वर्ट करता है किसमें, कैल्शियम पाराकैसिनेट में, ठीक है। मतलब कैल्शियम पाराकैसिनेट मतलब यहाँ पर कैल्शियम भी रहता है कैजीन में जो कैल्शियम रहता है ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है,
तो रेनिन क्या करता है, उसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है, जो कि दही होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग देखते हैं ना, जब बच्चा कोई उल्टी करता है तो दही जैसा निकलता है, वो इसी कारण कैल्शियम, वो क्या रहता है, कैल्शियम पैराकैसिनेट रहता है। फिर क्या होता है, लाइपेज जो है फैट का डाइजेशन करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जाइमेज जो होता है ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और यूरिया का प्रोडक्शन कहाँ होता है, लीवर में होता है। ठीक है, फैट का प्रोडक्शन पाचन कहाँ होता है, कौन करता है, लाइपेज करता है और बाइल जूस करता है। ठीक है, लाइपेज करता है और बाइल जूस करता है। फिर गैस्ट्रिन क्या है, एक हार्मोन है जो सिक्रीशन ऑफ HCl को स्टिमुलेट करता है, मतलब गैस्ट्रिन के कारण ही HCl का रिलीज होता है, मतलब सिक्रीशन होता है कहाँ पर, स्टोमक में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होता है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पर फिगर देख सकते हैं, ये हमारा लीवर होता है और इसी में गल ब्लैडर होता है, ये हमारा स्टोमक है। ठीक है, ये पैनक्रिया है और पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, रिलीज करता है। ठीक है, और ये हमारा देखिए, ये जो है ना पैनक्रिया डिओडेनम में कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं जैसे कि लीवर में क्या होता है, बाइल जूस बनता है। बाइल जूस क्या होता है, सॉल्ट प्लस पिगमेंट होता है। ठीक है, एंजाइम नहीं होता है, बाइल जूस में एंजाइम नहीं होता, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फिर बाइल जूस जो होता है गैल ब्लैडर में जमा होता है और वहाँ पर कंसंट्रेट होता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गड्ढा होता है, कंसंट्रेशन उसका इंक्रीज होता है और फिर वहीं से रिलीज होता है। ठीक है, गल ब्लैडर से यही ट्यूब के हेल्प से रिलीज होता है। ठीक है, बाइल जूस में पिगमेंट कौन कौन होता है, बिलीरुबिन होता है और बिलीवर्डिन होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये डाइजेशन नहीं करता बट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ किसके, फैट थ्रू किसके, इमल्सिफिकेशन से। ठीक है, तो जो जैसे कि इमल्सिफिकेशन में क्या होता है, जो फैट का बड़ा ड्रॉप होता है ना, वो स्मॉलेस्ट ड्रॉपलेट में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद पैनक्रिया में पैनक्रियाटिक जूस होता है, कौन कौन होता है, ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है। ये क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है। ठीक है, और ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ट्रिप्सिन किसको डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। लाइपेज क्या करता है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है। उसके बाद डाइजेशन इन जोजनम, इसमें डाइजेशन नहीं होता है जोजनम में। ये क्या करता है, ये यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है मिनरल्स का। ठीक है, जो फूड में मिनरल्स होता है यहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। फिर इलियम, डाइजेशन इन इलियम, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड बोलते हैं जिनको, और उसमें से एक होता है क्रिप्टस ऑफ लीबर कुहर। ठीक है, क्रिप्टस ऑफ लीबर कुहर। ठीक है, और ये क्या करता है, इंटेस्टाइन ग्लैंड क्या होता है, सिक्रेट करता है जूसेस को। और ठीक है, और इसमें से एक जैसे कि इसका क्या नाम है जूस का, सक्कस इंटेरिकस। ठीक है, और अलग अलग जैसे कि सीक्रेट जूसेस है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, पेप्टिडेज है, लाइपेज है। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, इलियम भी अलग 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 इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज करता है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि लैक्टेज होता है,
लैक्टेज क्या रिलीज करता है, लैक्टेज में क्या होता है, लैक्टोज होता है, ठीक है। लैक्टोज जो कि एक मिल्क शुगर होता है और किससे बना होता है, ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से बना होता है, ग्लैक्टोज से और ग्लूकोज से। फिर सुक्रोज होता है, सुक्रोज में कौन सा होता है, सुक्रोज होता है, ये किससे बना होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। फिर माल्टोज होता है, माल्टोज में माल्टोज होता है, ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। फिर पेप्टिडोज होता है, पेप्टिडोज में पेप्टोन्स होता है जो कि अमीनो एसिड होता है, ठीक है। फिर लाइपेज होता है, लाइपेज क्या होता है, एक फैट को डाइजेस्ट करता है जो कि इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब कुछ जैसे कि डिजीजेस देख लेते हैं, जैसे कि जॉन्डिस, जॉन्डिस की में क्या होता है, लीवर अफेक्ट होता है, ठीक है। स्किन आई येलो हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ बाइल पिगमेंट्स, जो बाइल पिगमेंट है ना, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, उसी के कारण क्या होता है, येलो हो जाता है स्किन, उसका डिपोजिशन हो जाता है ना, डिपॉजिट हो जाता है, कंसनट्रेट हो जाते हैं हमारे बॉडी में। फिर वोमिटिंग जो होता है, वोमिटिंग सेंटर कहाँ होता है, हमारे मेडुला में होता है, ठीक है। डायरिया, ठीक है, ये भी क्या है, एक पाचन संबंधी रोग है। कॉन्स्टिपेशन, ये भी एक पाचन संबंधी है। और इंडाइजेशन, ये भी एक हमारे पाचन संबंधी रोग है। फिर उसके बाद मरासमस और क्वाशीरकर, ये हम लोग पहले देख चुके हैं कि ये प्रोटीन और कैलोरी के कमी के कारण, ये केवल प्रोटीन कमी के कारण होता है। इसमें रिब दिखाई देते हैं, इसमें रिब्स नहीं दिखाई देता है। इसमें ओनली प्रोटीन रिक्वायर होता है एज फूड। इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा पाचन सिस्टम ख़त्म होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद हम लोग दूसरा वीडियो में कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।